8 तारीख का आंदोलन, ये मुट्ठी भर लोग जो राजनीतिक हैं इन्होंने आह्वान किया। और जैसा आपने कहा कि एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि घंटा होगा बंद, वो मतलब एक खराब सा शब्द है, लेकिन वो इसलिए कहते हैं जैसे कि कोई किसी को कहते हैं जी हाँ होगा, कैसे होगा। मतलब आम लोग कोई सहमत नहीं है, आम लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे। और आम लोग, आपको बता रहा हूं, जितना ये लोगों को परेशान करेंगे, क्योंकि अब आम पब्लिक इन प्रदर्शनों से, धरनों से, बंद से ये ऊब चुकी है और ये चाहती है कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो कायदे से करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से किसान आंदोलन की हम बात करते हैं, जो किसान आंदोलन आज 5 घंटे ये किसान नेताओं की जो मीटिंग चली है केंद्रीय मंत्रियों के साथ में, कृषि मंत्री के साथ और अन्य कई मंत्री उसमें थे, और उससे पहले ये प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक हुई थी, उसमें पूरी का पूरा एक गोपनीय मंत्रणा हुई। और उसके बाद जब उन्होंने, सरकार ने खुलासा किया कि इस तरह का ये जो मांगे हैं किसानों की, उनको मद्देनज़र रखते हुए किसानों से वार्ता हुई, लेकिन किसान जो है, ये तथाकथित किसान जो है अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि हम 8 तारीख को पूरे भारत बंद करने का ये आह्वान करते हैं। अब भारत बंद करने का जब आह्वान होता है तो पूरे सोशल मीडिया पे जो है ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है 8 तारीख को भारत बंद होगा घंटा। तो इस तरह का जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस भारत बंद का, क्योंकि कई दौर की बात चल रही है लगातार जो है 8-10 दिनों से सरकार के साथ में, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का जो है ये बिल चाहते हैं, जबकि पूरे देश में स्वागत हुआ, एक संविधान सम्मत जो है जो बिल पास हुआ है कि लोकसभा में। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और तमाम संगठनों में काम करने वाले समाज सेवी भी हैं, श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लहजे में ले रहे हैं। देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है ये पूर्णतः राजनीतिक है। मैं आपको बता दूं, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि किसान तो इस देश के कोने कोने में है। उत्तराखंड का किसान इसमें शामिल है क्या? नहीं है। बिहार का किसान इसमें शामिल है? नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान जो ये बैठे हैं ना टिकैत लेकर के अपने पास में, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा संख्या जोड़ लेना 200-250, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हैं नहीं है, इसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं, और नहीं तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। आप देखिए, हरियाणा के भी 1% भी किसान आंदोलन में शामिल नहीं है, राजस्थान के नहीं है, मध्य प्रदेश के शामिल नहीं है। यानी पंजाब ज़्यादातर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि बॉर्डर एरिया में ऐसा लग रहा है कि पंजाब के किसान आ गए हैं। कुल किसानों का जो वहाँ प्रतिशत है उसमें अगर देखेंगे, लब्बो लबाब यही है कि ये केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। और जितने लोग ये आए हैं दिल्ली को घेर कर, ये पिछले 2 महीने से पंजाब में इस आंदोलन को चला रहे थे। ये पंजाब का ही आंदोलन है। अब उन्होंने ये जो घोषणा की है, इसी की आप चाल समझ लीजिए कि 8 तारीख में हम पूर्ण बंद रखेंगे, पूरे भारत में बंद रखेंगे। ये घोषणा कब हुई? 4 तारीख को। और आज 6 तारीख है। 6 तारीख को, कल 5 तारीख को सरकार से इनकी मीटिंग लगातार चल रही है। जब मीटिंग चल रही है, सरकार कह रही है कि हम इनकी बातों पर गौर करेंगे। सरकार ने इतना तक कह दिया कि हम 99% संशोधन कर लेंगे। तो अब आप समझ लीजिए क्या बच गया फिर उसमें। लेकिन इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि हम 8 तारीख को बंद का आह्वान करते हैं। इसका मतलब इनको पहले से पता है कि सरकार से हम जो मीटिंग करने जा रहे हैं, सरकार से हमारी बात नहीं बनेगी। जी हाँ, ये जो आंदोलनकारी नेता है ना, ये किसानों के, ये राजनीतिक दलों से प्रेरित हैं, राजनीति करने आए हैं। ये सरकार का विरोध कर रहे हैं केवल विरोध के लिए। इनके पीछे कांग्रेस है, इनके पीछे दिल्ली की आप पार्टी है, इनके पीछे जो है आप देखिए ममता बनर्जी जैसे लोग हैं, इसके पीछे लोकदल है, इसके पीछे समाजवादी दल हैं। और ये लोग अपनी राजनीतिक गोटी सेक रहे हैं, क्योंकि ये बिल ऐसा है कि किसानों को ये अगले कुछ ही दिनों में आय दुगनी करने की गारंटी देता है। आने वाले समय में गरीब छोटे किसानों के लिए ये बहुत ही क्रांतिकारी बिल है। समझिए कैसे। अभी तक क्या है, एमएसपी जिसकी बात कर रहे थे ये आंदोलनकारी, अभी तक जिस दिन ये दिल्ली में पहली बार एंट्री करी थी इन्होंने, उस दिन जब पत्रकारों ने पूछा कि आपका आंदोलन किस बात पर है, तो इन्होंने कहा जी एमएसपी को लेके है हमारा झगड़ा, गवर्नमेंट एमएसपी पे हमें गारंटी दे दे, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। ये टिकैत ने भी कहा था
ये सारे जितने पंजाब से आए हैं और हरियाणा के आए हैं, जो भी कांग्रेसी नेता हैं, सब कह रहे थे एमएसपी पे गारंटी गवर्नमेंट दे दे। आज की डेट में जब प्रधानमंत्री की अगुवाई में, देख रेख में ये सारी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि एमएसपी को हम ना तो हटा रहे हैं, ना कोई मंशा थी, हम गारंटी इसकी दे रहे हैं, उसके बावजूद क्या कह रहे हैं, बदल गए। अब कह रहे हैं सारा बिल वापस लो। मतलब ये पहले से तय है, क्योंकि जब ये सिंगू बॉर्डर पे और आपके टीकरी बॉर्डर पर जब किसान आके पंजाब के टिके थे, तभी बोल रहे थे, इसमें से कुछ लोगों की बयानबाजी तभी हुई थी कि हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे, हम तब वापस जाएंगे जब ये पूरा बिल वापसी हो जाएगा। अब आप समझिए 99% सरकार बदलने को तैयार है, वो 1% क्यों रखा है? क्योंकि सरकार अगर इस तरह से कुछ भीड़ आएगी 10-20 हज़ार लोगों की और कोई भी गवर्नमेंट से पास हुआ बिल उसको ये वापस कराने के जिद करेगी, तो कल को तो फिर सरकार कोई कानून बना ही नहीं पाएगी। क्योंकि जब भी किसी के हित का कोई कानून बनता है उससे किसी का तो अहित होता है। सीए लागू हुआ इस देश में, कानून गवर्नमेंट लाई, तो उससे बांग्लादेशी घुसपैठियों का तो नुकसान था, उनको प्रॉब्लम है, वो 3 करोड़ की संख्या है और उनके साथी धर्म के नाम पे जो उनके साथ खड़े हो गए वो भी करोड़ों में है, तो उनका तो नुकसान है कि उनके एक धर्म विशेष के लोग हैं वो भाइयों को यहां से भगा दिया जाएगा। बाकी देश के हित में है, अल्पसंख्यकों के हित में है, और इसलिए सीए का विरोध में वो 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी और उनके साथ कुछ 1-8 करोड़ यहां के भी लोग मिल गए। ठीक इसी तरह ये जो किसान बिल है, हो सकता है इसमें किसका नुकसान है, जो ज्यादातर मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, ये जो आड़ती हैं बड़े बड़े, गवर्नमेंट ने नए बिल में एक प्रावधान किया है कि किसान अब चाहे सरकारी मंडी में अपना अनाज बेचे या प्राइवेट में बेचे, उसकी छूट है। अब आप समझिए, इसलिए सरकार को ये दबाव दे रहे हैं कि साहब आप जो है क्या करो कि हमारा ऊंचे दाम पर और ये गेहूं सरकार ही खरीदे, जबकि सरकारी मंडियों को सरकार इसलिए कानून ला रही थी कि वहां दलालों का बोलबाला था, गरीब आदमी परेशान होता था, वहां लेके गया और सरकारी आदमी कानून अपने कमीशन के चक्कर में कई बार तो गरीब आदमी इतना परेशान होता था कि उसका गेहूं बिकता ही नहीं था, एजेंट खोरी चल रही थी। और इसको रोकने के लिए सरकार ने किया कि चाहे वो प्राइवेट बेच दे। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात है कि हमारा खेत है, हमारे खेत को किसी कंपनी ने खरीद लिया, उसने कहा भाई अब ये खेत मेरा हो गया किराए पर, और अब इसमें खेती बीज सारा मैं लाऊंगा, तुम केवल इसमें पहले की तरह खेती करोगे, फसल जो होगी वो मेरी और आपकी मेहनत का फल मैं आपको दूंगा। तो पहले भी गरीब किसान क्या करता था कि दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट भर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसका खेत प्लस और खेत उसको मजदूरी करने को मिलेगी, उसको एक तरह से रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई, पक्की गारंटी हो गई। खेत उसका ही रहेगा लेकिन उसमें उगाने की उसे मेहनताना मिलेगा और वो अच्छी कीमत पे मिलेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नियम तोड़ता है, मिनिमम उसको जो मजदूरी है अगर वो नहीं दे रहा है, तब उसके बाद उसको दंड का प्रावधान है। इतना बढ़िया ये एक्ट है, लेकिन उसके बावजूद विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मंडी में आड़ती हैं, जो कमीशन खोर हैं, वो जो बड़े बड़े सेठ बने बैठे हैं, हमने देखा है राजनीति किस कदर हो रही है कि दिल्ली के बॉर्डर पर एक तरफ आके खड़े हुए वो, यहाँ 2000 रुपए का चालान है बिना मास्क के, क्योंकि कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की कि भाई इस केस को कंट्रोल करो। गृह मंत्री ने इसमें दखल दिया देश के, तब जाके दिल्ली की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन केजरीवाल की सरकार, उसके मंत्री, उसके विधायक बॉर्डर पर पहुंच गए, टेंट लगवा दिया, आपकी रसोई, आइए बिना मास्क के घूमिए, सरकार आपके साथ है। 2000 रुपए आम आदमी, गरीब आदमी को पकड़ करके चालान करने वाली केजरीवाल सरकार, उसके लोग खड़े हैं जगह जगह वो चालान काटने के लिए। वही सरकार इस कोरोना के काल में किसान खड़े हैं एक दूसरे से भिड़े हुए, जुड़े हुए, उनको लंगर चला रही है दिन रात, उनको कह रही है जी इन्हें दिल्ली में आने दो अंदर। मतलब किस तरह की बात है कि आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां कोरोना फैलता है तो फैले, गंदगी फैलती है तो फैले, अराजकता होती है तो होए। दिल्ली की जनता परेशान है, बॉर्डर बंद है, नौकरी वाले नौकरी नहीं जा पा रहे हैं। जो हरियाणा से सटे हुए शहर हैं, लोग गुड़गांव जाते थे, लोग सोनीपत नौकरी करने जाते थे, डेली अप डाउन करते थे, वो परेशान है।
लेकिन सरकार को तो मतलब ही नहीं है, आम आदमी को, क्योंकि इनको तो अपनी राजनीति सीखनी है, बीजेपी का विरोध करना है, इसलिए चाहे कोई अच्छी बात भी हो उसका विरोध करना है। अब रही बात 8 तारीख के आंदोलन की। 8 तारीख का आंदोलन, ये मुट्ठी भर लोग जो राजनीतिक हैं इन्होंने आह्वान किया, और जैसा आपने कहा कि एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि घंटा होगा बंद, वो मतलब एक खराब सा शब्द है, लेकिन वो इसलिए कहते हैं जैसे कि कोई किसी को कह दे जी हाँ होगा, कैसे होगा, मतलब आम लोग कोई सहमत नहीं है, आम लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे। और आम लोग, आपको बता रहा हूं, जितना ये लोगों को परेशान करेंगे, क्योंकि अब आम पब्लिक इन प्रदर्शनों से, धरनों से, बंद से ये ऊब चुकी है, और ये चाहती है कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो कायदे से करिए। एक तरफ तो आप बार बार मीटिंग में आ रहे हो, भाई मीटिंग में बार बार जा रहे हो आप, जितने भी ये 45-46 नेता हैं ये एसी बस में बैठ के बॉर्डरों से, और ये जाकर सरकार से विज्ञान भवन में रोज मीटिंग कर रहे हैं, तो भाई आप पहले दिन ही घोषणा कर देते कि हमें तो मानना ही नहीं है कुछ भी, फिर मीटिंग काय बात की कर रहे हो। लेकिन आप राजनीति करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं ये सरकार से समझौता करने की कोशिश में कि इनसे कुछ लालच मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए। आम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। और इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान जो हैं वो इनके बहकावे में ना आए। ये नेता हैं, ये एमपी एमएलए की सीट ले लेंगे अपना रोब दिखाकर, बस ये इसी उसमें है, मौके की तलाश में। और किस तरह की बदजुबानी इनके मंच से चल रही है, देश विरोधी बातें कर रहे हैं। ये एक तरफ तो कहते हैं कि जय जवान जय किसान, आप देखिए नारा लगा रहे हैं, क्यों? किसान ये दिखाना चाह रहा है कि हम जवानों के साथ हैं, कभी लाठी चार्ज ना कर दें। बेवकूफ़ बना रहे हो आप पुलिस को, जय जवान जय किसान का नारा लगाकर। आप देश की जनता को मूर्ख ना बनाइए, और सरकार को मैं कहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।